So a very good morning to all of you. Today in this video we are going to learn about set default method. Before this video we did create a dictionary with the from key method. From key method से हमने लास्ट टाइम में डिक्शनरी बनाई थी. Now we are using set default method. So set default method basically is used to insert a new key value pair. ठीक है. set default method क्या करता है? It is used to insert a new key value pair only if the key does not already exist. इन केस अगर हमारी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर हमारी की ऑलरेडी डिक्शनरी के अंदर है, तो ये क्या करेगा? तो ये नई की वैल्यू पेयर को इंसर्ट नहीं करेगा. ठीक है. और इन केस इफ द की इज नॉट अवेलेबल, अगर की अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा? तो ये नई की वैल्यू को वहां पे इंसर्ट कर देगा. तो सेट डिफॉल्ट मेथड का फंक्शन यही है. द सेट डिफॉल्ट मेथड इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू की वैल्यू पेयर ओनली इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है. इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, इट रिटर्न्स द करंट वैल्यू ऑफ द की. जो की इस समय करंट वैल्यू है, जो हमने डिक्शनरी में ऑलरेडी डिफाइन कर रखी है की, उसकी जो करंट वैल्यू है ये उसको रिटर्न कर देगा. ठीक है. यानी कि अगर सिंपल सी बात है कि अगर की अवेलेबल है, इफ की इज अवेलेबल देन इट विल रिटर्न द करंट वैल्यू. इफ द की इज नॉट अवेलेबल इट विल insert a new key value pair inside the dictionary. So इसका एग्जांपल का सिंटैक्स समझते हैं. तो सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स से क्या है? यहाँ पे डिक्शनरी का नेम आएगा कि जो भी हमारा डिक्शनरी का नेम है, देन डॉट, देन वी आर हैविंग सेट डिफॉल्ट मेथड. ये हमारा सेट डिफॉल्ट मेथड है. इसके अंदर हम यहाँ पे की लिखते हैं और की के साथ हम उसकी वैल्यू को मेंशन करते हैं कि की हमारी क्या है और वैल्यू हमारी क्या है. पहले हम की लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वैल्यू को मेंशन करेंगे. ओके. एग्जाम्पल 1 देखते हैं. In example 1, we are having B is equal to 1 Amit, 2 Sumit and 3 Arpit. We are having 3 key value pairs, 1 Amit, 2 Sumit and 3 Arpit. Now if we put D dot set default for and Ram. For हमारी यहाँ पे क्या है? Key. You can see in the syntax. For हमारी क्या है यहाँ पे? Key. And Ram हमारी क्या होगी यहाँ पे? Ram हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम नई एक की वैल्यू पेयर यहाँ पे भेज रहे हैं, that is 4 and Ram. So in this case the key is not existing. For key, जो 4 हमने यहाँ पे की मेंशन की है, that key is not existing in the dictionary. So what it will do? It will add the new key value pair inside the dictionary. ये नया की वैल्यू डिक्शनरी के अंदर डाल देगा. And then when we print the dictionary, it will give you the output like this. 1 Amit पहले से था, ये 2 Amit, 2 Sumit पहले से था, 3 Arpit ये भी पहले से था. अब इसके अंदर क्या ऐड हो गया? इसके अंदर 4 राम यहाँ पे हमारा ऐड हो गया. क्यों ऐड हो गया? बिकॉज हमारी जो 4 की थी, जो हमने 4 डाली थी, 4 दैट वाज नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी. ओके. चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसको करेंगे. सपोज दिस इज योर डिक्शनरी D is equal to 1 Amit, ओके, 2 Sumit, 2 Sumit कर देते हैं इसको, एंड 3 Arpit. तो ये हमारे यहाँ पे 3 हमारी की वैल्यू पेयर है इसके अंदर. ओके. देन व्हाट विल डू? D डॉट सेट डिफॉल्ट, D डॉट सेट डिफॉल्ट. और पहले हम क्या मेंशन करेंगे? पहले हम की मेंशन करेंगे 4 एंड देन विल मेंशन द Ram here. Okay. And then we'll print the dictionary, print D. If we print the dictionary, then we'll get the output like this: 1 Amit, 2 Sumit, 3 Arpit and 4 Ram. So you can see when key is not existing, जब हमारी की एग्जिस्ट नहीं कर रही है, when the key is not existing, it will add the new key value pair. तो यहाँ पे इसने नया की वैल्यू पेयर यहाँ पे हमें ऐड कर दिया है. आगे देखते हैं. In our second example, what we did, we have taken this dictionary. ये हमारी डिक्शनरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और हमने क्या किया? यहाँ पे प्रिंट D डॉट सेट डिफॉल्ट. हमने इसको प्रिंट क्यों किया? क्योंकि D डॉट सेट डिफॉल्ट क्या करेगा? इन दिस केस इट विल रिटर्न द वैल्यू दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ प्रिंट कर दिया. तो हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे 3 राम. और 3 जो हमारी की है, ये जो 3 की है, दिस की इज
इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, ये की हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है किसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर. सो व्हाट इट विल डू, इट विल नॉट ऐड राम टू द डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में राम को ऐड नहीं करेगा. इट विल rather than it will return the current value of that particular key. So इस की कभी क्या है, इस की करंट वैल्यू क्या है, अर्पित. So in this case it will return अर्पित here, it will not add ram in the dictionary, it will return the अर्पित. Okay, करके देखते हैं इसको. ये हमारी डिक्शनरी है सेम, हमने इसको प्रिंट डिक्शनरी. ओके, और इसके अंदर हमने सेट डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे हमने 3 लिख दिया क्योंकि हमें वैसे की लिखनी पड़ेगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. तो इन दिस केस इट विल रिटर्न अर्पित. ठीक है, इस केस में ये हमें अर्पित रिटर्न करेगा क्योंकि क्या है, जो 3 की है, जो 3 की हमने मेंशन किया दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, वो की हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. व्हेन दिस की इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द करंट की. ठीक है, करंट वैल्यू रिटर्न कर देगा ये. बट इफ द की इज नॉट एग्जिस्टिंग it will add that particular key value pair inside the dictionary. Fine. Now we are in third example. ठीक है, in third example we are having this same dictionary we are having. ठीक है, and here we are adding only 4. We are not mentioning the value here. ठीक है, we are not mentioning the value of key. So when we will not mention the value of key, it will automatically add none at the place of the new inserted key. ये जो हमने न्यू की उसके अंदर डाली है उसकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दी है. वी हैव नॉट मेंशन द वैल्यू है. जब हम वैल्यू नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो क्या कर देगा, उसको ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो नन को ऐड कर देगा. सो दिस इज हाउ आवर सेट डिफॉल्ट मेथड वर्क्स. इसको करके देखते हैं. सो हियर यू कैन सी इफ आई डू, okay, suppose we have done this and I am not writing the value here. So you can see I am not writing the value here. So if I print this dictionary, अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ then we'll get the output for none. You can see for none. तो यहाँ पे हमें for none मिला. अब in case अगर हम इसको वैसे करते हैं, print d और यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3 करते हैं इसको, then we'll see what will be the output. ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू मेंशन नहीं की बट हमारी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है. तो इन दैट केस इट विल रिटर्न द वैल्यू अर्पित. तो यहाँ पे नन नहीं कर देगा, उसकी अर्पित की नन नहीं कर देगा. ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारी करंटली एग्जिस्टिंग की है, ठीक है, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा. आई होप दिस क्लियर टू यू. इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. In our next video we will discuss about update method. ठीक है, with the update method we are going to update our dictionary. So that we will be doing in our next video. So thank you very much. God bless you all.